हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। ठीक है बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो उसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर ने। ठीक है, अब आगे देखिए, बताइए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून। तो इसका सही आंसर होगा देहरादून में। ठीक है, अब बताइए पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं? ग्वालियर में, सागर में, भोपाल, झांसी। तो इसका सही आंसर होगा झांसी। ठीक है, झांसी एमपी में है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? शास्त्रीय वादन संगीत, सूफी गज़ल, शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी या शास्त्रीय नृत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सितार। ठीक है बच्चों, सितार। आगे चलते हैं। बताइए लोक नृत्य करने वाले को कहते हैं? लौंगिक, लोक नायक, लोक नर्तक या लोगों के साथ नाचना। तो लोक नृत्य कहने वाले को लोक नर्तक कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए कब शस्त्र व्यापार संधि यानी कि आर्म्स ट्रेड ट्रीटी अस्तित्व में आई? तो उसका आंसर होगा दिसंबर 2014 में। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? विबंबर, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र या अशोक। तो इसका सही आंसर होगा अशोक ने। ठीक है बच्चों, सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? तो वैदिक काल में कृषि था। ठीक है बच्चों, उनके जीविका का मुख्य साधन। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? तो उसका आंसर हो जाएगा मेजिनी ने बनाया। ठीक है, मेजिनी ने बनाया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2017 किस देश में हुआ? सियामेन, चीन, मॉस्को रूस, दिल्ली इंडिया या फिर टोक्यो जापान। तो इसका सही आंसर होगा सियामेन, चीन में हुआ था। ठीक है बच्चों, 2017 का ब्रिक्स सम्मेलन। आगे चलते हैं। बताइए महाजनपद के गांव का प्रधान क्या कहलाता है? मुखिया, जिलाधिकारी, ग्राम प्रमुख या इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम प्रमुख कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए गुप्त वंश के किस शासक ने हुड़ों को परास्त किया? तो चंद्रगुप्त ने। ठीक है बच्चों, हुड़ों को परास्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? सांप्रदायिक सद्भावना, रचनात्मक उर्दू लेखन, शौर्य, राष्ट्रीय एकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है। ठीक है, इकबाल सम्मान। आगे चलते हैं। बताइए शाहजहां की बेगम मुमताज महल जिसकी याद में ताजमहल बनवाया गया था, की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। ठीक है बच्चों, बुरहानपुर में। आगे चलते हैं। बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर था या बना? ठीक है बच्चों, तो पहला व्यापार केंद्र उनका सूरत में बना था। ठीक है, सूरत में। आगे चलते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे चलते हैं। बताइए यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके
में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। और डी का मतलब दोनों, यानी कि सब यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो उनका हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय से अधिक प्रभावित थे। यह दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है बच्चों, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बताइए भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी यहाँ विज्ञान को होगा। ठीक है बच्चों, औद्योगिक विज्ञान को दिया जाता है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ठीक है बच्चों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इनको ही भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।